टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि नीली उस पैगोडा के 5वें फ्लोर तक पहुंच गया था और वहां पे पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात डेमन लॉर्ड से हो गई थी। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि उस डेमन लॉर्ड के हमलों को देख के नीली हंसते हुए उससे कहता है कि कम से कम बता के तो हमला करो डेमन लॉर्ड। और नीली की इस बात को सुन के डेमन लॉर्ड उसे जवाब देते हुए कहता है, ओह तो तुम पहले से मेरी पहचान के बारे में जानते हो, कमाल की बात है, अब तो तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा। और ऐसा बोल के वो डेमन लॉर्ड अपने असली रूप में आने लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये डेमन लॉर्ड असल में 8 हाथों वाला ब्लैक हेल डेमन है। अब बात कर लेते हैं ब्लैक हेल डेमन के बारे में। ये एक ऐसी तरह के स्पिरिट मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर स्पिरिट्स में गिने जाते हैं। और अगर ताकत की बात करें तो इनमें और स्पिरिट के गॉड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस इतना समझ लो कि अगर स्पिरिट गॉड नंबर 1 है तो ये नंबर 2 वाले हैं। और अपने असली रूप में आने के बाद डेमन लॉर्ड बिना समय गवाए नीली पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड के अपनी तरफ आता हुआ देख के नीली भी बिना किसी देरी के अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से डेमन लॉर्ड के हमले को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन डेमन लॉर्ड की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि नीली ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद नीली भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके डेमन लॉर्ड के ऊपर एक हमला करता है। और नीली की ये टेक्निक लाइट एंड डार्कनेस युआनची टेक्निक के नाम से जानी जाती है। हालांकि वो डेमन लॉर्ड बड़ी ही आसानी से अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके नीली के उस हमले को रोक लेता है। लेकिन उस हमले को रोकते समय वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। जिसके बाद उसी धुएं को अपनी ताकत बना के वो डेमन लॉर्ड नीली को पकड़ लेता है। और नीली को पकड़ने के बाद वो उसे बास्केटबॉल की तरह पटक के मारने लगता है। और थोड़ी देर तक डेमन लॉर्ड से पिटने के बाद नीली को ये समझ में आ जाता है कि वो डेमन लॉर्ड से इस तरह नहीं लड़ सकता। जिसके बाद वो डेमन लॉर्ड को हराने के लिए एक दूसरा प्लान बनाता है। और उसी प्लान के हिसाब से वो डेमन लॉर्ड के हाथों से बचकर निकलने के बाद अपनी स्पिरिट विंग्स का इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ नीली को स्पिरिट विंग्स को इस्तेमाल करता हुआ देख के डेमन लॉर्ड हंसते हुए उससे कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुमने इतनी छोटी उम्र में ही स्पिरिट विंग्स को कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन मेरी ताकतों के सामने तुम अभी भी कमज़ोर ही हो। और ऐसा बोल के वो डेमन लॉर्ड अपनी एक डेमोनिक स्किल की मदद से नीली के ऊपर एक हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड को ऐसा करता हुआ देख के नीली काफ़ी घबरा जाता है। इसके बाद वो भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी शील्ड बना लेता है। हालांकि नीली की ये तरकीब डेमन लॉर्ड की ताकतों के सामने नहीं टिकती। जिसके बाद डेमन लॉर्ड एक के बाद एक करके नीली के उन सभी शील्ड्स को तोड़ने लगता है। जिसके बाद एक ऐसा समय आ जाता है जब नीली की सारी शील्ड्स टूट जाती हैं। और सभी शील्ड्स के टूटने के बाद डेमन लॉर्ड अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके नीली के ऊपर एक आखिरी हमला करता है। लेकिन उसका यह आखिरी हमला कामयाब होता उससे पहले ही न्यूशन अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके नीली को बचा लेती हैं। और नीली को बचाने के साथ साथ वो डेमन लॉर्ड के ऊपर 10-12 ड्रैगन से हमला करती हैं। जिसकी वजह से वो डेमन लॉर्ड उन ड्रैगन से लड़ने में बिजी हो जाता है। और डेमन लॉर्ड को बिजी होता हुआ देख के न्यूशन नीली से कहती है कि क्या तुम्हारे पास इससे लड़ने का कोई तरीका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा देर तक इसके सामने टिकने वाले हैं। और न्यूशन की इस बात को सुन के नीली उससे आगे कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास इससे लड़ने का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका काम करेगा या फिर नहीं, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। और ऐसा बोल के नीली डेमन लॉर्ड पे हमला करने की तैयारी में जुट जाता है। वो अपने हमले की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसे डेमन लॉर्ड की एक बात सुनाई देती है, जो कि उससे कह रहा होता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तुमसे लड़के एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि तुम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बिल्कुल नहीं हो। जिसके बाद वो आगे बोलते हुए कहता है कि मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि आखिर तुमने यहाँ तक कल्टीवेशन करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं मारूंगा, और वैसे भी भविष्य में तुम्हें मारने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसा बोल के डेमन लॉर्ड 5वें फ्लोर से 6ठे फ्लोर पे जाने लगता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से उन्हीं सभी सेक्ट लीडर्स को दिखाया जाता है, जो कि ये सारी चीज़ें अपने सामने होता हुआ देख रहे होते हैं। और उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और इन दोनों की ताकत के बीच में अंतर कर पाना ये काफ़ी मुश्किल है।
और उन लोगों की इस बात को सुन के एक दूसरे सेक्ट की लीडर अपना सुझाव देते हुए उन लोगों से कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो सफ़ेद बालों वाला लड़का ज़्यादा ताकतवर है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल को अपने सामने खुलता हुआ देख के डेमन सेक्ट के लीडर बाकी सभी से कहते हैं कि हमारे अंडरवर्ल्ड में कोई मेहमान आया है, मैं ज़रा उससे मिल के आता हूँ। और ऐसा बोल के वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।